हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर कंपिटेंट बच्चे हो, हार्ड वर्किंग हो तो फिर ये वीडियो देखो। अगर वेले हो, टाइम ज़ाया करना है या फिल्में देखनी है तो फिर वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो बैक बेंचर्स के लिए नहीं है। बजाय यूट्यूब पे ड्रामे देखने के या आप शाम को जो फिल्मों पे टाइम ज़ाया करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं और कम से कम इसकी कोशिश कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में। क्या उसके लिए कंपोनेंट्स चाहिए, कौन से स्टेप्स हैं, कैसे मैं अडॉप्ट करता हूँ। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखें तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और सारे हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में हैं और उनकी साइटेशंस आती हैं। रिव्यू आर्टिकल से आपको साइटेशंस आती हैं, आपकी रिकग्निशन होती है साइंटिफिक कम्युनिटी में, और आगे जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस वीडियो में जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप जिस प्रोसेस के थ्रू मैं इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करता हूँ या रिव्यू आर्टिकल लिखता हूँ तो उसके बारे में आपको समझ लगेगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको वीडियो पे लेके जाता हूँ। तो इसमें हर स्टेप मैंने क्लियर कट बताया हुआ है और करके दिखाया है कि मैं कैसे करता हूँ, और आप लोग भी ऐसे करेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। और इस पे अगर कोई आपको हेल्प चाहिए होगी तो मैं उसमें हेल्प आपको दे दूँगा, लेकिन मेहनत करना आपका बुनियादी फ़र्ज़ है। समझ लगी? थैंक यू जी। तो स्टेप 1 पे आपने गूगल क्रोम पे जाके ऐसे आपका एक बुकमार्क का जो है वो फ़ोल्डर बना होना चाहिए जिसमें टॉप 10 साइंटिफिक जर्नल, जैसे ये मैंने बनाया। यहाँ पे आप इन जर्नल्स को जो है वो 1 बाय 1 खोलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रिव्यू आर्टिकल में है वो आपका टॉपिक सिलेक्शन है कि आप कितना इफेक्टिव टॉपिक लेते हैं। अगर आप कोई बहुत जनरल टॉपिक ले लेते हैं और जिसको ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिस्ट ने कवर किया है तो ये बहुत मुश्किल होगा कि आप एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल लिख सकें। तो इस तरह मैं जो टॉप 10 जर्नल्स जो भी इसमें आते हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर मैं क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेज से हूँ तो मैं ऐसे जर्नल्स को जो है वो मैंने यहाँ पे अपने उनको बुक मार्क किया हुआ है। तो इस तरह आप पहले फर्स्ट स्टेप पे हम जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस वेरी इफेक्टिव जो है ये जर्नल है। तो इसमें हम करंट इशू में जाएंगे, करंट इशू में, या फिर इसके जो है वो पॉपुलर यहाँ पे आता होता है कि आपके फीचर्ड जो कंटेंट्स हैं, जैसे ये रिव्यू आर्टिकल्स हैं, तो आप करंट इश्यूज पे जाएंगे। इसके ये वाला सिलेक्ट कर लें, नेचर बायोटेक्नोलॉजी का करंट इशू सिलेक्ट कर लें। तो इसमें क्योंकि नेचर में बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है, इसमें आपने प्लांट से रिलेटेड जो है वो आपने अपने आर्टिकल्स जो हैं वो ढूंढने हैं। हर एक का करंट इशू पहले फर्स्ट स्टेप पे आप जो है वो इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये एक स्टेप फर्स्ट हो गया कि आपने कौन सा टॉपिक जो है वो इसको एक्सप्लोर करना। फर्स्ट आपने एक टाइटल लिखनी है, टाइटल के आपके वो टाइटल क्या आ सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैंने क्या टाइटल लिखे हैं इस तरह सर्च आउट करने के बाद। ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा। तो हम बात कर रहे थे कि हमने कैसे रिव्यू आर्टिकल के प्रपोज टाइटल निकालने हैं। तो ये आपके सामने मैंने अपनी सर्च से जो है वो इस तरह के 4 आर्टिकल जो है वो उनके टाइटल प्रपोज किए हैं। तो ये आपने फर्स्ट स्टेप पे आपने करना है कि आपने टॉप के जर्नल्स खोलने हैं, उनके करंट इश्यूज पढ़ने हैं, फिर उनमें से कुछ टाइटल जो आपको कैची लगे वो आपने अपने वर्ड्स में खुद लिखने हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 पे क्या है। स्टेप 2 पे आपने एक टॉपिक यहाँ से उठाना है, ब्रीदिंग पैंट, और इसको जो आपने जाके गूगल स्कॉलर में, यहाँ पे आप गूगल स्कॉलर खोलेंगे, गूगल स्कॉलर में जाके आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, और इसमें सॉरी यहाँ पे ये मैं इसको बैक कर लूँ। तो इसमें आपने ये देखें यहाँ पे इस तरह के फॉर एग्जांपल रिव्यू आर्टिकल में देखेंगे हमारे पास सिर्फ 2 आ रहे हैं। पैन ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की अगर हम बात करें, इस कीवर्ड को आप यहाँ पे यूज़ करें क्योंकि एज टॉपिक लिखेंगे तो कोई आपके सर्च में नहीं आएगा। पैन ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पे कितने आपके रिव्यूज़ हैं ये देखें, अभी सिर्फ 4, 1, 2, 3 इनके अंदर इन्होंने पैन ट्रांसक्रिप्टोमिक्स का वर्ड यूज़ किया है। इसको आप डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ इस तरह सर्च आउट करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ अभी 2 पेजेस आए हैं। ठीक है, तो इस तरह हम पहले इसको वैलिडेट करेंगे कि आपका जो प्रपोज टाइटल है वो कितना उस पर ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो चुके हैं और क्या उस पर आपके पास गुंजाइश है कि आप लिख सकें।
तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये फॉर एग्जांपल था, इसमें हमें ये देखें 2022-21 में सिर्फ इसके पेपर्स आए हैं। तो इस तरह आप 1 बाय 1 हर टाइटल को कि इसमें कितने पेजेस, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि 2 पेजेस ओनली, 2 पेजेस, ठीक है। अब इसके बाद अगला हम कर लेंगे कि हम देखें पैन ट्रांसक्रिप्टोमिक्स लिखा था, अब मैं पैन जीनोमिक्स लिख रहा हूँ। पैन जीनोमिक्स पे आप जाएंगे तो आपके पास कितने ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं, इसको हम कितने ज़्यादा पेजेस आते हैं आपके गूगल स्कॉलर्स के। ये देखें, ये आपके पास ज़्यादा पेजेस, 10 से ज़्यादा। इट मीन्स के पैन ट्रांसक्रिप्टोमिक का वर्ड अभी जो है वो इतना यूज़ नहीं हुआ, कुछ पेपर्स ने यूज़ किया है, तो इसका मतलब उसमें पोटेंशियल है। इसमें आप सिर्फ रिव्यू आर्टिकल्स को सिलेक्ट करें और फिर इसमें एक लास्ट देखें 2018 से कितने पेपर, इसमें तकरीबन 10 पेजेस तक आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब इसमें फर्दर एक डायरेक्शन आप जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बात हो रही थी कि कैसे आपने रिव्यू आर्टिकल लिखना है। तो स्टेप 3 पे आपने क्या करना है कि जितने रेलेवेंट पेपर्स हैं, कम अज़ कम आपने जो है वो 30 पेपर रिव्यू आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, या जो आपके रेलेवेंट पेपर्स, मेथडोलॉजी पेपर्स हैं, वो आपने सारे एक फ़ोल्डर में जो है वो बना के उसमें डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 पे हमने टॉपिक सिलेक्शन की, स्टेप 2 पे उनके प्रपोज टाइटल लिखे, फिर देखा कि कितने इस टाइटल के अगेंस्ट हमें कितने पेपर मिलते हैं, कुछ सॉर्ट आउट किया कि कौन सा टाइटल जो है वो अभी अनकवर्ड है लिटरेचर में। स्टेप 3 पे आपने डाउनलोड पेपर्स कर लिए, ठीक है, जिस तरह ये इस फोल्डर में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। स्टेप 4 पे आपने क्या करना है कि जब आपने ये पेपर्स देख लेने हैं, पेपर्स को डिफरेंट टैब्स के अंदर खोल लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन पेपर्स को खोलूं तो ये इस तरह आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे कि किस तरह मैंने ये पेपर्स खोल लिए हैं, ठीक है। तो अब इनमें हर पेपर में ऐसे आप देखते जाएं, थोड़ा सा इसको पढ़ें जो आपको इंटरेस्टिंग। पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट और उसका वो पढ़ना है, ये रिसर्च आर्टिकल के हवाले से एब्स्ट्रैक्ट और डिस्कशन पढ़नी है। बाकी आपने ऐसे देखना है जो आपको इंटरेस्टिंग हेडिंग्स लगें। फॉर एग्जांपल सीक्वेंसिंग ऑफ क्रॉप रेफरेंस जीनोम, ये देखेंगे ये कैसी इंटरेस्टिंग हेडिंग है। दूसरे पेपर में हो गया तो इसमें फ्यूचर ऑफ पैन जीनोमिक्स इन ब्रीडिंग अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स हो गया, ठीक है। इसी तरह पे आपके जो है वो यहाँ पे रिकवरी ऑफ जीन्स लॉस्ट ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। तो इस तरह आपने कुछ जो कैची जो सब हेडिंग्स हैं वो आपने देख लेनी है और ख़ुद से उस पर सोच के आपने जो है वो एक लेआउट बना लेनी है अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स की, ठीक है। राइटिंग लेआउट, ये स्टेप नंबर 4 है। तो यहाँ पे आपने जैसे ये मैंने बनाई है टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन है, फिर उसका नीड फॉर हाई क्वालिटी रेफरेंस जीनोम है। तो इस तरह आपने इसको लेबलिंग कर लेनी है 1.1, 1.2। तो इस हिसाब से आप कम से कम मैं कहता हूँ कि 8 से 9 हेडिंग्स आप लिखें। फर्स्ट आपने जो रिव्यू आर्टिकल अपना लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 4 हो गया कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो बनाने हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसी का एक फ़ोल्डर इस तरह यहाँ पे बना लेना, टेबल ऑफ कंटेंट्स पेपर्स के नाम से, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये है आपका स्टेप 5। तो अब इसके अंदर आपने फर्दर सब फोल्डर्स बनाने हैं। देखिए रिव्यू आर्टिकल लिखना, इसमें आर्टिकल्स कलेक्शन, इसकी सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है वो इसको मैनेज करना है कि किस तरह आप इसको लेकर चलते हैं, आप मैनेज करते हैं। अगर आप एक अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं, आपको पता है कि आपके पास सोर्स मटेरियल कहाँ पड़ा है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे 1.1 इस तरह 1.2, तो ये सारे सब हेडिंग्स के जो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए थे उसके आगे मैंने सब फोल्डर बना लिए। अब उसके बाद आपने उस हेडिंग में पेपर फिल आउट करने हैं। तो जैसे मैंने ये 5 पेपर्स उसके अंदर जो है वो पेस्ट किए हैं जो उस हेडिंग से रिलेटेड हैं। आप इस इंडिविजुअल हेडिंग की भी आगे गूगल स्कॉलर में जाके सर्च कर सकते हैं और मोस्ट रेलिवेंट जो टॉप सर्चेस आती हैं उनके पेपर यहाँ पे डाउनलोड करें। फिर आगे उन पेपर्स के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस आपने जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेप 5 था कि आपने फर्दर ऑर्गेनाइजेशन कर ली। पहले आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर आपने
उसका टाइटल लिखे, फिर आपने एक जनरल पेपर्स डाउनलोड किए, फिर उन पेपरों को पढ़ा, उसमें से आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए, फिर यहाँ पे आपने आके सब फोल्डर्स बना लिए, ठीक है, सब फोल्डर्स के आगे अंदर। अब इसके बाद हमारा जो है वो राइटअप स्टार्ट होता है। और राइटअप स्टार्ट होने के लिए जैसे मैं अभी यहाँ पे बताऊँ कि आपने फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन के जो पेपर थे वहाँ से आपने इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर दिया। फर्स्ट मैंने ए पेपर से लिखा, जैसे अभी फोल्डर में मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे आपके जैसे यहाँ पे फर्स्ट ए से मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, फिर सेकंड पैराग्राफ लिखा, फिर थर्ड पैराग्राफ लिखा। तो इस तरह आपने फिर ये नेक्स्ट मेरी हेडिंग आ गई फॉर एग्जांपल 1.2, तो यहाँ पे मैंने इसके अकॉर्डिंगली उस फोल्डर्स जो पेपर थे उनको एक साइड पे, और मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि डबल स्क्रीन यूज़ करें। एक आपके पास ये स्क्रीन जहाँ पे आप राइटअप करें, और एक साथ में आपके जो अटैच स्क्रीन हो वहाँ पे आप अपनी PDF की फाइल जैसे खोल लें, जैसे कि अभी खोली हुई है। तो आप जो है वहाँ से आप उसको रीड आउट करें और यहाँ पे अपनी वर्डिंग्स में इसको लिखें। सारा आपने अपनी वर्डिंग में कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने जो कुछ वहाँ पे लिखा है उसको कोशिश करें यहाँ पे अपनी वर्डिंग में, जैसे भी आपकी लैंग्वेज है सिंपल वर्ड में उसको लिखने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद साथ में उसके पेपर का रेफरेंस ज़रूर आपने एंड नोट के ज़रिए वहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इस तरह करने के बाद देखें आपके ये अभी मैंने जो है वो 3 डेज़ में एक पेपर में अभी राइटअप कर रहा हूँ, तो मैं उसको साथ ब साथ लिखता जा रहा हूँ। जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर लेंगे फिर आप इसको दोबारा से इसको 10 बार पढ़ेंगे। अपने एक पूरा पैरा लिख लिया, उसको 10 बार पढ़ा, उसकी मिस्टेक्स जो है वो रिमूव कर दी। ये करने के बाद जब आपने पूरा एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट बना लिया, आपने कोई तकरीबन जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम आप जो है वो 6000 वर्ड्स उसको फर्स्ट अपने ड्राफ्ट में राइटअप करें। इससे ज़्यादा कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में आपने कट डाउन करेंगे, रेपिटेशन के वर्ड्स आएंगे, आपके प्लेजरिज्म आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उनको आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है हमारा आ जाता है कि हमने क्या करना है अपना पेपर, इसके फिगर्स और जो है वो कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो फिगर्स आप इसके बाद अपने जब आप पेपर सारा कुछ लिख लेंगे, आप रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल्स के अंदर फिगर्स देखेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से जो है वो टाइटल बनाने हैं और आपकी फ़िगर्स कैसी होनी चाहिए। जैसे ये मैंने फ़िगर्स अभी देखे बनाई हैं, ये इसकी रॉ फिगर्स जो वो मैंने सेलेक्ट कर ली थी, और उसके बाद जो है वो हमारे पास फाइनल फॉर्म में जो फिगर आती है जो मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये मैं कोरल ड्रा के अंदर भी ड्रा कर सकता हूँ, ये मैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी कर सकता हूँ। ये मैं इसके अलावा अगर आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, बायो रेंडर का आप अकाउंट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं और आप एक गरीब लैब के अंदर से नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो है वो बायो रेंडर की एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि इससे आप जो है वो अपनी जो भी साइंटिफिक फिगर्स हैं उसको ईज़िली ड्रॉ आउट कर सकते हैं, और ये बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है। और ये जैसे ये मैं अगर आपको यहाँ पे अपनी फिगर्स जो मैंने यहाँ से ड्रॉ की हैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। और ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली एक जो है वो एक प्रोग्राम है, और ये स्पेशली जो साइंटिफिक आर्टिकल जितने भी आपके बड़े आर्टिकल्स हैं नेचर में या साइंस में पब्लिश होते हैं उनके अंदर इसमें बायो रेंडर से ही फिगर्स बनी होती हैं। भाई खुल जा, क्या हो गया है, इधर भी भैया इसका घूमने लग गया है, क्या हो गया इसको, कम ऑन। चले अभी इसका ये देखें, ये सारी फिगर ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये बायो रेंडर से ही मैंने ड्रॉ की हुई है। फिगर्स के एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कैसे उसको कंसेप्ट उसका कैसे पेश करना है, कैसे उसमें टाइप्स करने, ये चीज़ें आपकी खुद आपकी IQ आपको बताएगा। थैंक यू। अगर कोई और गाइडलाइन चाहिए तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे पर्सनली डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा।